ठीक है, वो ही सिक्रीशन है इसकी जेली, जैसे जैसे आप नाक वाले रास्ते में जाके बलगम बोलते हो, या जिसे आप नज़ला बोलते हो वो भी सिक्रीशन है, या जो माउथ के रास्ते से जो निकलती है वो नज़ला बलगम होती है, वो भी सिक्रीशन है। तो इसी तरह फेरेंक्स के अंदर जो म्यूकस होता है ना, वो क्या करता है, मॉइस्चर द इनकमिंग मटेरियल एंड आल्सो ट्रैप फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड फूड। वो ये करता है बेटा कि हवा को प्रॉपर जितनी नमी चाहिए वो नमी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ फूड और डिफरेंट पार्टिकल्स को पकड़ भी लेता है जो काम की होती हैं, और जो काम की नहीं भी होती उन्हें वापस भेज देता है। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया था बेटा, ये दो अब आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो सिलिएटेड सेल्स होते हैं, दूसरा ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। सिलिएटेड सेल्स का काम क्या है कि वो फिल्टरेबल चीज़ों को फिल्टर कर लें, और ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या है, वो म्यूकस सेक्रीट करें और मॉइस्चर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आगे अब क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है नेक्स्ट अब हमारा ऑर्गन कौन सा आ गया, नेक्स्ट आ गया बेटा जी ब्रोंक्यूल्स। जी तो बेटा नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ब्रोंक्यूल्स बेटा यही है कि जब लंग्स में चले जाते हो, ठीक है, वो ब्रोंकाई जब लंग्स में जाते हैं तो क्या होता है, लंग्स में जाने के बाद फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, वो फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, ये देखो ना, ये लंग्स आ गए आपके ये, ठीक है, ऐसे, ये लो। ठीक है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूब ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर डिवाइड होती हैं छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ठीक है, तो बेटा जी लंग्स के आगे ब्रोंकाई व्हेन एंटर्स इनटू द लंग्स, जब जैसे वो लंग्स में एंटर होता है तो इट डिवाइड्स फर्दर इनटू स्मॉल ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ठीक है जी, अब जब आप उसे मैग्नीफाई करके लंग के किसी खास रीजन के अंदर से उसके ब्रोंक्यूल्स को मैग्नीफाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ये सारा ये। ठीक है, इसमें आप देखें ऊपर एक ट्यूब नज़र आ रही है आपको, जिसको आप कहते हो एल्वुलर डक्ट। ठीक है, एल्वुलर डक्ट मैंने ऊपर आपको बॉल्स बना के दिखा दिए थे, ये वाले जो बॉल्स हैं वो एल्वुलाए हैं, अकेला हो तो एल्वुलस है, वो भी हम देखेंगे। और ये जो एक पूरा बैग है जिसके अंदर वो है, लाइक ये इस केस में वो ब्लू बैग है, इस केस में भी ब्लू बैग है, उस ब्लू बैग को कहते हैं एल्वुलर सैक। ठीक है, तो एल्वुलर डक्ट भी क्लियर हो गया, एल्वुलर सैक भी क्लियर हो गया। कहता है जी द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरोअर, आहिस्ता आहिस्ता वो तंग होते जा रहे हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स। ठीक है, वो क्या होता है, एल्वुलर डक्ट्स बन गए। एल्वुलर डक्ट्स आपको मैंने बता दिए, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंट्रेंस ऑफ एयर इनटू द एल्वुलर डक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से हवा ने एंटर होना बेटा। ठीक है, यहाँ से हवा ने अंदर एंटर हो जाना है इस वाली ट्यूब से, इस वाली ट्यूब से, तो इसलिए इट इज़ अ पास ऑफ एंट्रेंस फॉर द एयर। ठीक है, हवा के अंदर जाने के लिए ये रास्ता मुख्तस किया गया है। लो जी, आगे क्या है, आगे अब आ गया एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक क्या है, एल्वुलर सैक वो एक बैग है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है बेटा, जिसके अंदर है एल्वुलर एल्वुलाई। ठीक है, जिसके अंदर एल्वुलाई है, और इनका काम क्या है, टू इनहेंस द सरफेस एरिया टू इंक्रीज द रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ताकि एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा और बेहतर तरीके से हो सके। तो एल्वुलर सैक आ गया। एल्वुलर सैक क्या है, इट इज़ अ बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सेवरल एल्वुलाई इन इट। ये एक बैग है, ये या एक थैली है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं। अब एल्वुलाई क्या होते हैं, एल्वुलर डक्ट्स ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस, छोटे छोटे बैग्स के अंदर छोटी छोटी वो जो मैंने आपको ऊपर बता दी थी, उनको आप एल्वुलाई कहते हो। ठीक है, एल्वुलाई प्लूरल है यानी जमा है, और अगर आप सिंगल बोलते हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा एल्वुलस। ठीक है, एल्वुलस ये सिंगल है, एल्वुलाई जमा है, तो ये याद रखिएगा। तो वो यही कह रहा है आपसे, कहता है जी एल्वुलस इज अ सिंगुलर ऑफ एल्वुलाई एंड इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया ना, एक छोटे छोटे थैलियाँ हैं, सैक एक थैली को बोलते हैं, that is lined by single layer of epithelial cells
इट इज़ सराउंडेड बाय कैपिलरीज। इस केस में देखें ना बेटा, इस केस में अगर आप देखो तो ये है, या अगर आपको रेड और ब्लू वाली ये सारी नज़र आ रही हो तो ठीक है, कौन सी वाली, रेड वाली और ब्लू वाली, ये वाली, ठीक है, ये रेड और ब्लू कैपिलरीज हैं और आर्टरीज हैं, ठीक है। इसके गिर्द यहाँ हवा ने आना है, हवा ने आके इन कैपिलरीज के थ्रू इसके अंदर जाना है और इधर से ऑक्सीजन लेनी है। वो आगे आपको मैंने एंड पे एक रोड मैप बनाया ताकि आपको समझ आ जाए, उस पर हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो सारे स्टेप्स थे ना मेजर, ठीक है। एंड पे एक शॉर्ट समरी भी है, वो भी हमने देखनी है। और जनरल जो रोल है, क्या है रोल एंड फंक्शन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का काम तो हवा का एक्सचेंज करवाना है ना, लेकिन वो कैसे होता है वो अब हमने देखना है। कहता है जी ये हार्ट है भाई, इस साइड पे ह्यूमन हार्ट दिखाया हुआ है और उस साइड पे लंग्स दिखाए हैं। लंग्स के अंदर एल्वुलाई ये रेड कलर के, इस पिक्चर में रेड कलर के हैं, ठीक है। और उसके आगे ब्लू और रेड आर्टरीज और वेन्स हैं। तो ये लें जी, पिल्मिनरी आर्टरी। आर्टरी का काम हमेशा याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्टरी लेके आती है, तो इसलिए इसको ब्लू शो किया हुआ है। बिना ऑक्सीजन के ब्लूइश कलर ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। तो कहता है जी वो क्या करती है, कैरीज नॉन ऑक्सीजेनिक ब्लड टू द लंग्स। मैंने ब्लू कलर इसलिए मेंशन किया ना, होता ये है कि पुल्मिनरी आर्टरी मैंने कहा ना उसने नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, तो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। जैसे वो लंग्स के पास जाती है तो लंग्स से ये सारा जो सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो वापस की तरफ मूव करता है, ठीक है। और वापस किस फॉर्मेट में करता है, अब नीचे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, नीचे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसे होगा, ये ब्लड रेड इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनिक ब्लड, ठीक है। तो ये इसका मकसद क्या है, कैसे हुआ है ये सारा, यानी ब्लड से लंग्स से ब्लड जाएगा, सॉरी हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, और वो नॉन ऑक्सीजनिक होगा या बिना ऑक्सीजन के होगा, इसलिए वो ब्लूइश है। और फिर वहाँ से एल्वुलाई के अंदर जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और वापस जाएगा हार्ट की तरफ, जो कि ऑक्सीजनिक होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो पाथवे है जो पहले पाथवे डिस्कस करते हैं, या चलें पहले इसी को देख लें। पुल्मिनरी आर्टरी और पुल्मिनरी वेन, ठीक है। इसका पुल्मिनरी आर्टरी का काम क्या है, मैंने आपको भी बताया, ब्लू रीजन इसलिए है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्लूइश कलर है, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड या नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, देयरफॉर इट इज ब्लूइश इन कलर। या अगर आप इस बॉक्स को देखें तो ब्लू है, या ऊपर जो आप मैंने एरो बनाया है वो भी ब्लू था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू ही होता है। फिर जब वो लंग्स में चला जाएगा, लंग्स के अंदर एल्वुलाई के पास जाएगा, ये देखें आप, इट रीचेज सॉरी इन द लंग्स, इट ही आना था, इट रीचेज कैपिलरीज। अब वो जो उसके गिर्द रेड और ब्लू कलर की थी ना, इस केस में देखें ज़रा, ये कहाँ गई, ये देखें, ठीक है। ये जो आपको डिफरेंट कलर की नज़र आ रहे हैं ना बेटा, क्या नज़र आ रहे हैं, ये जो डिफरेंट कलर की ट्यूब नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली, इसमें आप रेड नज़र आ रही है या आपको वो नज़र आ रही है ब्लू नज़र आ रही है, तो ये कैपिलरीज और वेन्स हैं। अब इनके थ्रू एल्वुलाई तक तो पहुंच गए हो ना, अब इनके थ्रू अब आपने एल्वुलाई के अंदर हवा को लेके जाना है। जब हवा एल्वुलाई के अंदर जाएगी तो क्या होगा, हवा एल्वुलाई के अंदर जाने के बाद ये होगा बेटा कि फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर उसे क्या मिल जाएगी, फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वो यही कह रहा है आपको कि इन लंग्स इट रीचेस टू कैपिलरीज, कैपिलरीज के पास जाएगी जो उसे एल्वुलाई के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ से उसे ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन लेने के बाद आर्टरीज कन्वर्ट हो जाएंगी वेन्यूल्स में, जिन्हें वेन्स भी कहते हैं, ठीक है। द वेन्यूल्स, फिर वो वेन्यूल्स वापस हार्ट तक लेके जाएंगी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड जो बॉक्स है वो ऑक्सीजनिक के लिए है, या रेड जो एरो है वो ऑक्सीजनिक मटेरियल के लिए है, और जो ब्लू बॉक्स या एरो है वो नॉन ऑक्सीजनिक के लिए है। देन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द ऑर्गन्स। अब डेफिनेटली जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होगा वेन्यूल्स के ज़रिए, किसके ज़रिए, वेन्यूल्स के ज़रिए।
ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सारा फ्रेमवर्क यही है, काम करने का मैकेनिज्म यही है। लेकिन अब मैंने नीचे ना आपको वो मैंने कहा था पाथवे लिखा हुआ है, तो अब हम इस पाथवे को देख लेते हैं। पाथवे क्या कह रहा है बेटा? पाथवे कह रहा है कि सबसे पहले नोज़ पे आ गए हो, सबसे पहले नोज़ पे आ गए हो, नोज़ के बाद नोज़ से होता हुआ उसका रास्ता जिसे नाजल कैविटी कहते हो, नाजल कैविटी, और नीचे बाद में फिर ओरल कैविटी, मुंह के ज़रिए भी हवा जाएगी, ओरल कैविटी आ जाएगी। ओरल कैविटी के बाद फिर फेरिंक्स आ जाएगा, जैसे आप यानी ऊपर से नीचे जब चलते हो, ये शुरू से लेके नीचे तक जा रहे हो, तो फेरिंक्स हवा की नाली आ जाएगी, हवा की नाली के बाद एपिग्लोटिस आ जाएगा, एपिग्लोटिस से फिर आप लेरिक्स में जाओगे जिसमें आपको वॉइस बॉक्स मिलेगा, ग्लोटिस मिलेगा, फिर ट्रकिया आ जाता है, ट्रकिया और विंड पाइप जिसे आप कहते हो, विंड पाइप से फिर आप ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकाई में जाते हो। ब्रोंकाई क्या था? ब्रोंकाई वो डिवीजन थी, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आपको मिलते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या थे? वो छोटे छोटे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन सी, फर्दर डिवीजन सी, फिर आप कहाँ पहुँच गए हो जनाब? आप लंग्स में पहुँच गए हो। ठीक है, लंग्स में पहुँच गए हो। लंग्स में पहुँचने के बाद एल्वेओलर डक्ट्स आपको मिलती हैं। एल्वेओलर डक्ट्स के ज़रिए आप एल्वेओलर सैक में जाते हो। एल्वेओलर सैक के अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिन्हें एल्वेओलाई कहते हो। वहाँ से आप ऑक्सीजन लोगे। ऑक्सीजन लेने के बाद यही सारा जो स्टेप्स होंगे, ये सारे के सारे ऐसे ही वापस चले जाएंगे, ऐसे ही ये सारे के सारे वापस माउथ के थ्रू चले जाएंगे। फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि ऊपर से जब आप चले थे तो वो डी ऑक्सीजेनिक ब्लड था, लेकिन जब आप यहाँ से वापस मूव करोगे तो वो ऑक्सीजेनिक ब्लड होगा। ये इस चीज़ को याद रखना, यही मैंने बेटा नीचे लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ फॉर आउट गोइंग एयर। इसी तरह आप रिवर्स जब चलते हो तो वो हवा बाहर चली जाएगी। फ़र्क ये है कि फिर हवा ऑक्सीजेनिक हो जाएगी, रेड हो जाएगी। ठीक है, वो तो इवन ब्लड होता है रेड, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि रेड हो जाएगी। How to ठीक है solve बेटा, तो exam ये एक paper in नॉर्मल board सा standards. Link in टॉपिक था description. जो कि नॉर्मली बच्चों को टफ ही लगता है, क्योंकि आपको सीक्वेंस का नहीं पता होता, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, कौन सी लोकेशन क्या है, किस चीज़ की शक्ल कैसी है। जिस चीज़ की आप तस्वीर देख लेते हो, जो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाती है, वो आपको कभी भूलती नहीं। और मेरा यही मकसद था आपको तस्वीर के साथ पढ़ाने का, ताकि आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके और आपके जहन में चीज़ें नेक्स्ट हो जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, वही सिक्रीशन है इसकी जेली, जैसे जिसे आप नाक वाले रास्ते में जाके बलगम बोलते हो, या जिसे आप नज़ला बोलते हो, वो भी सिक्रीशन है। या जो माउथ के रास्ते से जो निकलती है वो नज़ला बलगम होती है, वो भी सिक्रीशन है। तो इसी तरह फेरिंक्स के अंदर जो म्यूकस होता है ना, वो क्या करता है? मॉइस्चन द इनकमिंग मटेरियल एंड आल्सो ट्रैप फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड फूड। वो ये करता है बेटा कि हवा को प्रॉपर जितनी नमी चाहिए वो नमी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ फूड और डिफरेंट पार्टिकल्स को पकड़ भी लेता है जो काम की होती हैं, और जो काम की नहीं भी होती उन्हें वापस भेज देता है। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया था बेटा, ये दो अब आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो सिलिएटेड सेल्स होते हैं, दूसरा ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। सिलिएटेड सेल्स का काम क्या है कि वो फिल्टरेबल चीज़ों को फिल्टर कर लें, और ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या है? वो म्यूकस सेक्रीट करें और मॉइस्चर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आगे अब क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है नेक्स्ट अब हमारा ऑर्गन कौन सा आ गया? नेक्स्ट आ गया बेटा जी ब्रोंक्यूल्स। जी तो बेटा नेक्स्ट आ रहता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ब्रोंक्यूल्स बेटा यही है कि जब लंग्स में चले जाते हो, ठीक है, वो ब्रोंकाई जब लंग्स में जाते हैं तो क्या होता है? लंग्स में जाने के बाद फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, वो फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स क्या कहलाती हैं? ये देखो ना, ये लंग्स आ गए आपके, ये ठीक है, ऐसे ये लो। ठीक है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर डिवाइड होती हैं छोटे ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ठीक है, तो बेटा जी लंग्स के आगे ब्रोंकाई व्हेन एंटर्स इनटू द लंग्स, जब जैसे वो लंग्स में एंटर होता है तो इट डिवाइड्स फर्दर इनटू स्मॉल ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ठीक है जी, अब जब आप उसे मैग्नीफाई करके लंग के किसी ख़ास रीजन के अंदर से उसके ब्रोंक्यूल्स को मैग्नीफाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है
ये सारा ये, ठीक है। इसमें आप देखें ऊपर एक ट्यूब नज़र आ रही है आपको, जिसको आप कहते हो एल्वुलर डक्ट, ठीक है, एल्वुलर डक्ट। मैंने ऊपर आपको बॉल्स बना के दिखा दिए थे, ये वाले जो बॉल्स हैं वो एल्वुलाए हैं, अकेला हो तो एल्वुलस है, वो भी हम देखेंगे। और ये जो एक पूरा बैग है जिसके अंदर वो है, लाइक ये इस केस में वो ब्लू बैग है, इस केस में भी ब्लू बैग है, उस ब्लू बैग को कहते हैं एल्वुलर सैक, ठीक है। तो एल्वुलर डक्ट भी क्लियर हो गया, एल्वुलर सैक भी क्लियर हो गया। कहता है जी द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरोअर, आहिस्ता आहिस्ता वो तंग होते जा रहे हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है। वो क्या होता है, एल्वुलर डक्ट्स बन गए। एल्वुलर डक्ट्स आपको मैंने बता दिए, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंट्रेंस ऑफ एयर इनटू द एल्वुलर डक्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से हवा ने एंटर होना बेटा, ठीक है, यहाँ से हवा ने अंदर एंटर हो जाना है इस वाली ट्यूब से, इस वाली ट्यूब से, तो इसलिए इट इज़ अ पास ऑफ एंट्रेंस फॉर द एयर, ठीक है। हवा के अंदर जाने के लिए ये रास्ता मुख्तस किया गया है। लो जी आगे क्या है, आगे अब आ गया एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक क्या है, एल्वुलर सैक वो एक बैग है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है बेटा, जिसके अंदर है एल्वुलर एल्वुलाई, ठीक है, जिसके अंदर एल्वुलाई है, और इनका काम क्या है, टू इनहेंस द सरफेस एरिया टू इंक्रीज द रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, ताकि एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा और बेहतर तरीके से हो सके। तो एल्वुलर सैक आ गया। एल्वुलर सैक क्या है, इट इज़ अ बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सेवरल एल्वुलाई इन इट, ये एक बैग है, ये एक थैली है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं। अब एल्वुलाई क्या होते हैं, एल्वुलर डक्ट्स ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस, छोटे छोटे बैग्स के अंदर छोटी छोटी वो जो मैंने आपको ऊपर बता दी थी, उनको आप एल्वुलाई कहते हो, ठीक है। एल्वुलाई प्लूरल है यानी जमा है, और अगर आप सिंगल बोलते हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा एल्वुलस, ठीक है। एल्वुलस ये सिंगल है, एल्वुलाई जमा है, तो ये याद रखिएगा। तो वो यही कह रहा है आपसे, कहता है जी एल्वुलस इज अ सिंगुलर ऑफ एल्वुलाई एंड इट इज अ सैक लाइक ए स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया ना, एक छोटे छोटे थैलियाँ हैं, सैक एक थैली को बोलते हैं, दैट इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, इट इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज। इस केस में देखें ना बेटा, इस केस में अगर आप देखो तो ये है, या अगर आपको रेड और ब्लू वाली ये सारी नज़र आ रही हो तो, ठीक है, कौन सी वाली, रेड वाली और ब्लू वाली, ये वाली, ठीक है, ये रेड और ब्लू कैपिलरीज हैं और आर्टरीज हैं, ठीक है। इसके गिर्द यहाँ हवा ने आना है, हवा ने आके इन कैपिलरीज के थ्रू इसके अंदर जाना है और इधर से ऑक्सीजन लेनी है। वो आगे आपको मैंने एंड पे एक रोड मैप बनाया ताकि आपको समझ आ जाए, उस पर हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो सारे स्टेप्स थे ना मेजर, ठीक है। एंड पे एक शॉर्ट समरी भी है, वो भी हमने देखनी है, और जनरल जो रूल है क्या है, रूल एंड फंक्शन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का काम तो हवा का एक्सचेंज करवाना है ना, लेकिन वो कैसे होता है वो अब हमने देखना है। कहता है जी ये हार्ट है भाई, इस साइड पे ह्यूमन हार्ट दिखाया हुआ है और उस साइड पे लंग्स दिखाए हैं, लंग्स के अंदर एल्वुलाई ये रेड कलर के, इस पिक्चर में रेड कलर के हैं, ठीक है, और उसके आगे ब्लू और रेड आर्टरीज और वेन्स हैं। तो ये लें जी, पिल्मिनरी आर्टरी, आर्टरी का काम हमेशा याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्टरी लेके आती है, तो इसलिए इसको ब्लू शो किया हुआ है, बिना ऑक्सीजन के ब्लूइश कलर ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। तो कहता है जी वो क्या करती है, कैरीज नॉन ऑक्सीजेनिक ब्लड टू द लंग्स। मैंने ब्लू कलर इसलिए मेंशन किया ना, होता ये है कि पुल्मिनरी आर्टरी मैंने कहा ना उसने नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, तो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, जैसे वो लंग्स के पास जाती है तो लंग्स से ये सारा जो सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो वापस की तरफ मूव करता है, ठीक है, और वापस किस फॉर्मेट में करता है, अब नीचे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, नीचे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसे होगा, ये ब्लड रेड इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनिक ब्लड, ठीक है। तो ये इसका मकसद क्या है, कैसे हुआ है ये सारा, यानी ब्लड से लंग्स से ब्लड जाएगा, सॉरी हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, और वो नॉन ऑक्सीजनिक होगा या बिना ऑक्सीजन के होगा, इसलिए वो ब्लूइश है।
और फिर वहाँ से एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और वापस जाएगा हार्ट की तरफ, जो कि ऑक्सीजेनिक होगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वो पाथवे है जो पहले पाथवे डिस्कस करते हैं, या चलें पहले इसी को देख लें। पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन। ठीक है, इसका पुल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? मैंने आपको भी बताया, ब्लू रीजन इसलिए है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्लूइश कलर है। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इट कैरीज deoxygenated या नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, देयरफॉर इट इज ब्लूइश इन कलर। या अगर आप इस बॉक्स को देखें तो ब्लू है, या ऊपर जो आप मैंने एरो बनाया है वो भी ब्लू था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू ही होता है। फिर जब वो लंग्स में चला जाएगा, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के पास जाएगा, ये देखें आप, इट रीचेज सॉरी इन द लंग्स, इट ही आना था, इट रीचेज कैपिलरीज। अब वो जो उसके गिर्द रेड और ब्लू कलर की थी ना, इस केस में देखें ज़रा, ये कहाँ गई, ये देखें। ठीक है, ये जो आपको डिफरेंट कलर के नज़र आ रहे हैं ना बेटा, क्या नज़र आ रहे हैं? ये जो डिफरेंट कलर की ट्यूब नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली, इसमें आप रेड नज़र आ रही है या आपको वो नज़र आ रही है, ब्लू नज़र आ रही है, तो ये कैपिलरीज और वेन्स हैं। अब इनके थ्रू एल्वियोलाई तक तो पहुंच गए हो ना, अब इनके थ्रू अब आपने एल्वियोलाई के अंदर हवा को लेके जाना है। जब हवा एल्वियोलाई के अंदर जाएगी तो क्या होगा? हवा एल्वियोलाई के अंदर जाने के बाद ये होगा बेटा कि फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिर उसे क्या मिल जाएगी? फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वो यही कह रहा है आपको कि इन लंग्स इट रीचेस टू कैपिलरीज, कैपिलरीज के पास जाएगी जो उसे एल्वियोलाई के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ से उसे ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन लेने के बाद आर्टरीज कन्वर्ट हो जाएंगी वेन्यूल्स में, जिन्हें वेन्स भी कहते हैं। ठीक है, द वेन्यूल्स, फिर वो वेन्यूल्स वापस हार्ट तक लेके जाएंगी कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड जो बॉक्स है वो ऑक्सीजनिक के लिए है, या रेड जो एरो है वो ऑक्सीजनिक मटेरियल के लिए है, और जो ब्लू बॉक्स या एरो है वो नॉन ऑक्सीजनिक के लिए है। देन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द ऑर्गन्स। अब डेफिनेटली जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होगा वेन्यूल्स के ज़रिए। किसके ज़रिए? वेन्यूल्स के ज़रिए। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सारा फ्रेमवर्क यही है, काम करने का मैकेनिज़्म यही है। लेकिन अब मैंने नीचे ना आपको वो मैंने कहा था पाथवे लिखा हुआ है, तो अब हम इस पाथवे को देख लेते हैं। पाथवे क्या कह रहा है बेटा? पाथवे कह रहा है कि सबसे पहले नोज़ पे आ गए हो, सबसे पहले नोज़ पे आ गए हो, नोज़ के बाद नोज़ से होता हुआ उसका रास्ता, जिसे नाजल कैविटी कहते हो, नाजल कैविटी, और नीचे बाद में फिर ओरल कैविटी, मुंह के ज़रिए भी हवा जाएगी, ओरल कैविटी आ जाएगी। ओरल कैविटी के बाद फिर फेरिंक्स आ जाएगा, जैसे आप यानी ऊपर से नीचे जब चलते हो, ये शुरू से लेके नीचे तक जा रहे हो, तो फेरिंक्स हवा की नाली आ जाएगी, हवा की नाली के बाद एपिग्लोटिस आ जाएगा, एपिग्लोटिस से फिर आप प्लेरिक्स में जाओगे जिसमें आपको वॉइस बॉक्स मिलेगा, ग्लोटिस मिलेगा, फिर ट्रकिया आ जाता है, ट्रकिया और विंड पाइप जिसे आप कहते हो, विंड पाइप से फिर आप ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकाई में जाते हो। ब्रोंकाई क्या था? ब्रोंकाई वो डिवीजन थी, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आपको मिलते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या थे? वो छोटे छोटे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन सी, फर्दर डिवीजन सी। फिर आप कहाँ पहुँच गए हो जनाब? आप लंग्स में पहुँच गए हो। ठीक है, लंग्स में पहुँच गए हो। लंग्स में पहुँचने के बाद एल्वियोलर डक्ट्स आपको मिलती हैं। एल्वियोलर डक्ट्स के ज़रिए आप एल्वियोलर सैक में जाते हो। एल्वियोलर सैक के अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हो। वहाँ से आप ऑक्सीजन लोगे। ऑक्सीजन लेने के बाद यही सारा जो स्टेप्स होंगे, ये सारे के सारे ऐसे ही वापस चले जाएंगे, ऐसे ही ये सारे के सारे वापस माउथ के थ्रू चले जाएंगे। फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि ऊपर से जब आप चले थे तो वो डी ऑक्सीजेनिक ब्लड था, लेकिन जब आप यहाँ से वापस मूव करोगे तो वो ऑक्सीजेनिक ब्लड होगा। ये इस चीज़ को याद रखना, यही मैंने बेटा नीचे लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ फॉर आउट गोइंग एयर। इसी तरह आप रिवर्स जब चलते हो तो वो हवा बाहर चली जाएगी। फ़र्क ये है कि फिर हवा ऑक्सीजेनिक हो जाएगी, रेड हो जाएगी। ठीक है, वो तो इवन ब्लड होता है रेड, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि रेड हो जाएगी। How to ठीक है solve बेटा, तो exam ये paper in नॉर्मल Board सा Standards. Link in टॉपिक था description.
जो कि नॉर्मली बच्चों को टफ ही लगता है, क्योंकि आपको सीक्वेंस का नहीं पता होता, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, कौन सी लोकेशन क्या है, किस चीज़ की शक्ल कैसी है। जिस चीज़ की आप तस्वीर देख लेते हो, जो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाती है, वो आपको कभी भूलती नहीं। और मेरा यही मकसद था आपको तस्वीर के साथ पढ़ाने का, ताकि आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके और आपके जहन में चीज़ें नेक्स्ट हो जाएं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, सॉरी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, वो ही सिक्रीशन है इसकी जेली, जैसे जिसे आप नाक वाले रास्ते में जाके बलगम बोलते हो, या जिसे आप नज़ला बोलते हो, वो भी सिक्रीशन है। या जो माउथ के रास्ते से जो निकलती है वो नज़ला बलगम होती है, वो भी सिक्रीशन है। तो इसी तरह फेरेंक्स के अंदर जो म्यूकस होता है ना, वो क्या करता है, मॉइस्चन द इनकमिंग मटेरियल एंड आल्सो ट्रैप फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड फूड। वो ये करता है बेटा कि हवा को प्रॉपर जितनी नमी चाहिए वो नमी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ फूड और डिफरेंट पार्टिकल्स को पकड़ भी लेता है जो काम की होती हैं, और जो काम की नहीं भी होती उन्हें वापस भेज देता है। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया था बेटा, ये दो अब आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो सिलिएटेड सेल्स होते हैं, दूसरा ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं। सिलिएटेड सेल्स का काम क्या है कि वो फिल्टरेबल चीज़ों को फिल्टर कर लें, और ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या है, वो म्यूकस सेक्रीट करें और मॉइस्चर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आगे अब क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है नेक्स्ट अब हमारा ऑर्गन कौन सा आ गया, नेक्स्ट आ गया बेटा जी ब्रोंक्यूल्स। जी तो बेटा नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या है मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ब्रोंक्यूल्स बेटा यही है कि जब लंग्स में चले जाते हो, ठीक है, वो ब्रोंकाई जब लंग्स में जाते हैं तो क्या होता है, लंग्स में जाने के बाद फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, वो फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, ये देखो ना, ये लंग्स आ गए आपके ये। ठीक है, ऐसे ये लो। ठीक है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूब ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर डिवाइड होती हैं छोटे ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ठीक है, तो बेटा जी लंग्स के आगे ब्रोंकाई व्हेन एंटर्स इनटू द लंग्स, जब जैसे वो लंग्स में एंटर होता है तो इट डिवाइड्स फर्दर इनटू स्मॉल ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। ठीक है जी, अब जब आप उसे मैग्नीफाई करके लंग के किसी खास रीजन के अंदर से उसके ब्रोंक्यूल्स को मैग्नीफाई करते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ये सारा ये। ठीक है, इसमें आप देखें ऊपर एक ट्यूब नज़र आ रही है आपको, जिसको आप कहते हो एल्वुलर डक्ट। ठीक है, एल्वुलर डक्ट मैंने ऊपर आपको बॉल्स बना के दिखा दिए थे। ये वाले जो बॉल्स हैं वो एल्वुलाई हैं, अकेला हो तो एल्वुलस है, वो भी हम देखेंगे। और ये जो एक पूरा बैग है जिसके अंदर वो है, लाइक ये इस केस में वो ब्लू बैग है, इस केस में भी ब्लू बैग है, उस ब्लू बैग को कहते हैं एल्वुलर सैक। ठीक है, तो एल्वुलर डक्ट भी क्लियर हो गया, एल्वुलर सैक भी क्लियर हो गया। कहता है जी द ब्रोंक्यूल्स progressively lose the cartilage as they become narrower, आहिस्ता आहिस्ता वो तंग होते जा रहे हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स। ठीक है, वो क्या होता है, एल्वुलर डक्ट्स बन गए। एल्वुलर डक्ट्स आपको मैंने बता दिए, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंट्रेंस ऑफ एयर इनटू द एल्वुलर डक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से हवा ने एंटर होना बेटा। ठीक है, यहाँ से हवा ने अंदर एंटर हो जाना है इस वाली ट्यूब से, इस वाली ट्यूब से, तो इसलिए इट इज़ अ पास ऑफ एंट्रेंस फॉर द एयर। ठीक है, हवा के अंदर जाने के लिए ये रास्ता मुख्तस किया गया है। लो जी, आगे क्या है, आगे अब आ गया एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक क्या है, एल्वुलर सैक वो एक बैग है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है बेटा, जिसके अंदर है एल्वुलर एल्वुलाई। ठीक है, जिसके अंदर एल्वुलाई है, और इनका काम क्या है, टू इनहेंस द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ताकि एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा और बेहतर तरीके से हो सके। तो एल्वुलर सैक आ गया। एल्वुलर सैक क्या है, इट इज़ अ बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सेवरल एल्वुलाई इन एक बैग है, ये एक थैली है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं। अब एल्वुलाई क्या होते हैं,
एल्वुलर डक्ट्स ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस, छोटे छोटे बैग्स के अंदर छोटी छोटी वो जो मैंने आपको ऊपर बता दी थी, उनको आप एल्वुलाई कहते हो, ठीक है। एल्वुलाई प्लूरल है यानी जमा है, और अगर आप सिंगल बोलते हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा एल्वुलस, ठीक है। एल्वुलस ये सिंगल है, एल्वुलाई जमा है, तो ये याद रखिएगा। तो वो यही कह रहा है आपसे, कहता है जी एल्वुलस is a singular of alveoli and it is a sac like structure। मैंने आपको बताया ना, एक छोटे छोटे थैलियाँ हैं, सैक एक थैली को बोलते हैं। that is lined by single layer of epithelial cells, it is surrounded by capillaries। इस केस में देखें ना बेटा, इस केस में अगर आप देखो तो ये है, या अगर आपको रेड और ब्लू वाली ये सारी नज़र आ रही हो तो ठीक है, कौन सी वाली, रेड वाली और ब्लू वाली, ये वाली, ठीक है। ये रेड और ब्लू कैपिलरीज हैं और आर्टरीज हैं, ठीक है। इसके गिर्द यहाँ हवा ने आना है, हवा ने आके इन कैपिलरीज के थ्रू इसके अंदर जाना है और इधर से ऑक्सीजन लेनी है। वो आगे आपको मैंने एंड पे एक रोड मैप बनाया ताकि आपको समझ आ जाए, उस पर हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो सारे स्टेप्स थे ना मेजर, ठीक है। एंड पे एक शॉर्ट समरी भी है, वो भी हमने देखनी है। और जनरल जो रोल है, क्या है रोल एंड फंक्शन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का काम तो हवा का एक्सचेंज करवाना है ना, लेकिन वो कैसे होता है वो अब हमने देखना है। कहता है जी ये हार्ट है भाई, इस साइड पे ह्यूमन हार्ट दिखाया हुआ है और उस साइड पे लंग्स दिखाए हैं। लंग्स के अंदर एल्वुलाई ये रेड कलर के, इस पिक्चर में रेड कलर के हैं, ठीक है। और उसके गिर्द ब्लू और रेड आर्टरीज और वेन्स हैं। तो ये लें जी, पिल्मिनरी आर्टरी। आर्टरी का काम हमेशा याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड मटेरियल ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्टरी लेके आती है, तो इसलिए इसको ब्लू शो किया हुआ है। बिना ऑक्सीजन के ब्लूइश कलर ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। तो कहता है जी वो क्या करती है, कैरीज नॉन ऑक्सीजेनिक ब्लड टू द लंग्स। मैंने ब्लू कलर इसलिए मेंशन किया ना, होता ये है कि पुल्मिनरी आर्टरी मैंने कहा ना, उसने नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, तो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। जैसे वो लंग्स के पास जाती है तो लंग्स से ये सारा जो सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो वापस की तरफ मूव करता है, ठीक है। और वापस किस फॉर्मेट में करता है, अब नीचे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, नीचे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसे होगा, ये ब्लड रेड इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनिक ब्लड, ठीक है। तो ये इसका मकसद क्या है, कैसे हुआ है ये सारा, यानी ब्लड से लंग्स से ब्लड जाएगा, सॉरी हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ, और वो नॉन ऑक्सीजेनिक होगा या बिना ऑक्सीजन के होगा, इसलिए वो ब्लूइश है। और फिर वहाँ से एल्वुलाई के अंदर जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और वापस जाएगा हार्ट की तरफ, जो कि ऑक्सीजेनिक होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो पाथवे है जो पहले पाथवे डिस्कस करते हैं, या चलें पहले इसी को देख लें। पुल्मिनरी आर्टरी और पुल्मिनरी वेन, ठीक है। इसका पुल्मिनरी आर्टरी का काम क्या है, मैंने आपको भी बताया, ब्लू रीजन इसलिए है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्लूइश कलर है, ठीक है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड या नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, देयरफॉर इट इज ब्लूइश इन कलर। या अगर आप इस बॉक्स को देखें तो ब्लू है, या ऊपर जो आप मैंने एरो बनाया है वो भी ब्लू था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू ही होता है। फिर जब वो लंग्स में चला जाएगा, लंग्स के अंदर एल्वुलाई के पास जाएगा, ये देखें आप, इट रीचेज सॉरी इन द लंग्स, इट ही आना था, इट रीचेज कैपिलरीज। अब वो जो उसके गिर्द रेड और ब्लू कलर की थी ना, इस केस में देखें ज़रा, ये कहाँ गई, ये देखें, ठीक है। ये जो आपको डिफरेंट कलर की नज़र आ रहे हैं ना बेटा, क्या नज़र आ रहे हैं, ये जो डिफरेंट कलर की ट्यूब नज़र आ रही हैं आपको, ये वाली, इसमें आप रेड नज़र आ रही है या आपको वो नज़र आ रही है ब्लू नज़र आ रही है, तो ये कैपिलरीज और वेन्स हैं। अब इनके थ्रू एल्वुलाई तक तो पहुंच गए हो ना, अब इनके थ्रू अब आपने एल्वुलाई के अंदर हवा को लेके जाना है। जब हवा एल्वुलाई के अंदर जाएगी तो क्या होगा, हवा एल्वुलाई के अंदर जाने के बाद ये होगा बेटा कि फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर उसे क्या मिल जाएगी, फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वो यही कह रहा है आपको कि इन लंग्स इट रीचेस टू कैपिलरीज, कैपिलरीज के पास जाएगी जो उसे एल्वुलाई के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ से उसे ऑक्सीजन मिलेगी
और ऑक्सीजन लेने के बाद आर्टरीज कन्वर्ट हो जाएंगी वेन्यूल्स में, जिन्हें वेन्स भी कहते हैं, ठीक है। द वेन्यूल्स, फिर वो वेन्यूल्स वापस हार्ट तक लेके जाएंगी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड रेड जो बॉक्स है वो ऑक्सीजन के लिए है, या रेड जो एरो है वो ऑक्सीजनिक मटेरियल के लिए है, और जो ब्लू बॉक्स या एरो है वो नॉन ऑक्सीजनिक के लिए है। देन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द ऑर्गन्स। अब डेफिनेटली जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होगा वेन्यूल्स के ज़रिए। किसके ज़रिए, वेन्यूल्स के ज़रिए, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक सारा फ्रेमवर्क यही है, काम करने का मैकेनिज़्म यही है। लेकिन अब मैंने नीचे ना आपको वो मैंने कहा था पाथवे लिखा हुआ है, तो अब हम इस पाथवे को देख लेते हैं। पाथवे क्या कह रहा है बेटा, पाथवे कह रहा है कि सबसे पहले नोज़ पे आ गए हो, सबसे पहले नोज़ पे आ गए हो, नोज़ के बाद नोज़ से होता हुआ उसका रास्ता जिसे नाजल कैविटी कहते हो, नाजल कैविटी, और नीचे बाद में फिर ओरल कैविटी, मुंह के ज़रिए भी हवा जाएगी तो ओरल कैविटी आ जाएगी। ओरल कैविटी के बाद फिर फेरिंक्स आ जाएगा, जैसे आप यानी ऊपर से नीचे जब चलते हो, ये शुरू से लेके नीचे तक जा रहे हो, तो फेरिंक्स हवा की नाली आ जाएगी, हवा की नाली के बाद एपिग्लोटिस आ जाएगा, एपिग्लोटिस से फिर आप लिरिक्स में जाओगे जिसमें आपको वॉइस बॉक्स मिलेगा, ग्लोटिस मिलेगा, फिर ट्रकिया आ जाता है, ट्रकिया और विंड पाइप जिसे आप कहते हो, विंड पाइप से फिर आप ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकाई में जाते हो। ब्रोंकाई क्या था, ब्रोंकाई वो डिवीजन थी, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आपको मिलते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या थे, वो छोटे छोटे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन सी, फर्दर डिविजन सी। फिर आप कहाँ पहुँच गए हो जनाब, आप लंग्स में पहुँच गए हो, ठीक है, लंग्स में पहुँच गए हो। लंग्स में पहुँचने के बाद एल्वेलर डक्ट्स आपको मिलती हैं, एल्वेलर डक्ट्स के ज़रिए आप एल्वेलर सैक में जाते हो। एल्वेलर सैक के अंदर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिन्हें एल्वेलाई कहते हो, वहाँ से आप ऑक्सीजन लोगे। ऑक्सीजन लेने के बाद यही सारा जो स्टेप्स होंगे ये सारे के सारे ऐसे ही वापस चले जाएंगे, ऐसे ही ये सारे के सारे वापस माउथ के थ्रू चले जाएंगे। फ़र्क क्या पड़ा है, फ़र्क ये पड़ा है कि ऊपर से जब आप चले थे तो वो डी ऑक्सीजेनिक ब्लड था, लेकिन जब आप यहाँ से वापस मूव करोगे तो वो ऑक्सीजेनिक ब्लड होगा। ये इस चीज़ को याद रखना, यही मैंने बेटा नीचे लिखा हुआ है, सेम एज इट इज़ फॉर आउट गोइंग एयर। इसी तरह आप रिवर्स जब चलते हो तो वो हवा बाहर चली जाएगी, फ़र्क ये है कि फिर हवा ऑक्सीजनिक हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ठीक है। वो तो इवन ब्लड होता है रेड, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि रेड हो जाएगी। How to ठीक है solve बेटा, तो exam ये paper in नॉर्मल board सा standards. Link in टॉपिक था, description. जो कि नॉर्मली बच्चों को टफ ही लगता है, क्योंकि आपको सीक्वेंस का नहीं पता होता, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, कौन सी लोकेशन क्या है, किस चीज़ की शक्ल कैसी है, जिस चीज़ की आप तस्वीर देख लेते हो, जो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाती है वो आपको कभी भूलती नहीं। और मेरा यही मकसद था आपको तस्वीर के साथ पढ़ाने का, ताकि आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके और आपके जहन में चीज़ें नेक्स्ट हो जाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।